जो भी स्क्रीन के उस पार है उन्हें वेलकम। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड वॉर 2 पर बनी 3 इमोशनल ड्रामा और एक्शन मूवीज की। तो शुरू करते हैं अपनी पहली मूवी से जिसका नाम है डंक्रिक, जो 2017 में रिलीज हुई थी। फिल्म की शुरुआत होती है एक ब्रिटिश सोल्जर से जो डंक्रिक शहर से भागता हुआ बीच तक पहुंचता है। वहां से समझ आता है कि सिर्फ वो ही नहीं, लाखों सोल्जर उसके साथ एक ही चीज का इंतजार कर रहे हैं, घर वापस जाने का। बीच पर इवैक्यूएशन की प्लानिंग चल रही होती है, लेकिन हर एफर्ट के सामने मुश्किलें आती हैं। कभी दुश्मन का आसमानी हमला और कभी समुद्र की तरफ से हमला। हर वक्त सोल्जर्स को किसी नई टेंशन का सामना होता है। दूसरी तरफ एक सिविल आदमी अपनी छोटी सी बोट लेके निकलता है सिर्फ मदद करने के लिए। उसके साथ उसका बेटा और एक दोस्त होता है। फाइटर पायलट भी फिल्म का हिस्सा बनता है जो दुश्मन के एयरक्राफ्ट को बीच तक पहुंचने से रोकता है। बीच पर कुछ सोल्जर अलग तरीके से बचने की कोशिश करते हैं। कभी ये खाली शिप ढूंढकर उसमें छुप जाते हैं, कभी किसी रेस्क्यू प्लेन में छुप कर निकलने की सोचते हैं, लेकिन हर मूव आसान नहीं होता। इस फिल्म के अंदर डायलॉग बहुत ही कम है, लेकिन हर चेहरा अपनी कहानी सुनाता है। किसी की आंखों में डर है, किसी में गिल्ट और किसी में घर जाने की उम्मीद। क्रिस्टोफर नोलन ने फिल्म को लफ्जों से ज्यादा विजुअल से चलाया है। इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक भी उसी बंदे ने दिया है जिसने इंटरस्टेलर का बैकग्राउंड म्यूजिक दिया था। इसकी IMDb रेटिंग 7.8 आउट ऑफ 10 है। मेरी तरफ से एलिस्कोप रेटिंग 8 आउट ऑफ 10 है। कुछ लोगों को इस फिल्म की टाइमलाइन थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग लग सकती है। इस फिल्म के अंदर डायलॉग कम होने की वजह से इमोशनल कनेक्शन भी थोड़ा स्लो ही बनता है। डंक्रिक एक वॉर फिल्म है, लेकिन टिपिकल स्टाइल से हटकर। हर कैरेक्टर एक पीस है एक बड़े सीन का, और फिल्म खत्म होने तक एक रियलिस्टिक प्रेशर छोड़ जाती है। अगर मैं अपनी बात करूं तो आपको मूवी थोड़ी बहुत बोरिंग लग सकती है, लेकिन मुझे इसने बिल्कुल भी बोर नहीं किया, क्योंकि इस फिल्म के हर सीन में आपको इमोशंस, डर, खौफ आपको हर कैरेक्टर के चेहरे से नजर आएगा। मूवी देख के कमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसी लगी। शुरू करते हैं अपनी दूसरी मूवी से जिसका नाम हैक्सॉ रिज है, जो 2016 में रिलीज हुई थी। फिल्म शुरू होती है डेसमंड डॉस से। एक लड़का जो जंग में जाना तो चाहता है, लेकिन बिना हथियार उठाए। उसका इरादा बिल्कुल क्लियर है, वो जान बचाएगा लेकिन किसी की जान नहीं लेगा। ट्रेनिंग कैंप में डॉस का मजाक उड़ाया जाता है। वो हथियार से इनकार करता है, लोग उससे डरपोक समझते हैं, लेकिन वो अपने फेथ पर कायम रहता है। एक स्टेज पे फिल्म इंटर करती है एक्चुअल बैटलफील्ड में। यहाँ पर डॉस का असली इम्तिहान शुरू होता है। बिना गन के गोलियों के दरमियान वो सिर्फ जान बचाता है। डॉस हर बार एक ही दुआ करता है कि किसी तरह से एक और बचा लूं। वो खुद को खतरे में डालकर एक सोल्जर को खींचकर रेस्क्यू करता है। सीन्स इंटेंस हैं लेकिन इमोशनल भी। एंड्रयू गारफील्ड ने इस मूवी के अंदर क्या जबरदस्त एक्टिंग की है। उसका रोल सॉफ्ट भी है और पावरफुल भी। बैटल सीन ब्रूटल जरूर है, लेकिन आपको पॉइंटलेस नहीं लगेंगे। बैकग्राउंड स्कोर इमोशनल टच देता है। रियलिस्टिक मेकअप और साउंड डिजाइन सब कुछ मैच करता है। कि IMDb रेटिंग 8.1 आउट ऑफ 10 है। मेरी तरफ से एलिस्कोप रेटिंग 8.5 आउट ऑफ 10 है। हैक्सॉ रिज ट्रिब्यूट है उन लोगों के लिए जो बिना हथियार के भी बैटलफील्ड के हीरो बन जाते हैं। फिल्म सिर्फ वॉर नहीं, फेथ, कमिटमेंट और ह्यूमैनिटी की भी कहानी है। फिल्म देख के कमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसी लगी। शुरू करते हैं अपनी तीसरी मूवी से जिसका नाम फ्यूरी है, जो 2014 में रिलीज हुई थी। फिल्म की शुरुआत होती है 1945 में, जब जर्मनी हार के करीब होता है। एक अमेरिकन टैंक जिसका नाम फ्यूरी होता है बैटलफील्ड से एक और डेंजरस मिशन को कंप्लीट कर बेस वापस आ रहा होता है। टैंक का क्रू थका होता है, लेकिन उनकी ड्यूटी खत्म नहीं होती। टैंक क्रू को एक नया बंदा दिया जाता है। नॉर्मन जो पहले टाइपराइटर होता है, उसे जंग पर भेज दिया जाता है, जिसने पहले कभी जंग नहीं देखी होती। अब वो 4 एक्सपीरियंस सोल्जर के बीच एक फुली एक्टिव बैटलफील्ड में होता है बिना किसी ट्रेनिंग के। फ्यूरी टैंक एक नया मिशन लेता है, जर्मनी के अंदर घुसकर दुश्मन का कंट्रोल तोड़ना। रास्ते में हर मोड़ डेंजर होता है, दुश्मन के स्नाइपर, माइंस और सरप्राइज अटैक। ये सफर सिंपल नहीं होता और हर कॉर्नर एक नया टेस्ट बन जाता है। क्रू मेंबर के बीच एक अजीब सी बॉन्डिंग होती है। फाइट भी करते हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए मरने को तैयार भी होते हैं। फिल्म में ज्यादा कुछ नॉर्मन की आंखों से दिखाया गया है। जंग का असली चेहरा, इंसान की हद और सर्वाइवल का असली मतलब नॉर्मन के जरिए ऑडियंस तक पहुंचता है। वो लड़ना तो नहीं चाहता, लेकिन जंग उसे हर मोड़ पर चुनती है। फिल्म में कई जगहों पे इमोशंस बिना डायलॉग के निकलते हैं। एक्शन रॉ, डस्टी और ब्लडी है, लेकिन ओवर नहीं है। इसकी IMDb रेटिंग 7.6 आउट ऑफ 10 है। मेरी तरफ से एलिस्कोप रेटिंग 8 आउट ऑफ 10 है। तो बात करते हैं कुछ वीक पॉइंट्स की। कुछ सीन अननेसेसरली इंटेंस हो जाते हैं। नॉर्मन का ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा फास्ट फील होता है। ग्राफिक कंटेंट सबके लिए नहीं है। कभी कभी पैट्रियोटिक डायलॉग्स ओवर लगते हैं। बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो ब्रैड पिट ने वॉर डैडी का रोल पावर के साथ किया है। लॉगिन जिसने नॉर्मन का रोल किया है, उसका कैरेक्टर टोटली इमोशनल है। टैंक क्रू की केमिस्ट्री रियल फील होती है। लगता है जैसे ये लोग रियल लाइफ में भी एक साथ रहते हैं। मूवी देख के कमेंट में जरूर बताना कि कैसी लगी। अगर आपको मेरे रिव्यू पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एलिस्कोप को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने अगले रिव्यू में, तब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर।